बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 11 की न्यू मैथ का यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर्स पर मुश्तमिल है। इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास इसके 3 पार्ट है, 3 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है जी, क्या जेड इनवर्स से जेड करते हैं, इसको इनवर्स होता है ना जेड, वो जेड हम कम्प्लेक्स नंबर्स को जेड करते हैं जेड के किसी जेड के नाम से। ठीक है, इस तरह हम इसका जेड इनवर्स लेट करेंगे ताकि हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख सकें। ठीक है, इसका होता है जेड इनवर्स इज इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फार्मूला है। अब यही फार्मूला हमने तीनों पार्ट में लगाना है, इनको बारी बारी सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ये शुरू करते हैं। हमने क्या करना है, पहले पहले लेट कर लेना है, लेट z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू -4 एंड 7। अब इसका हमने क्या करना है, ये कम्प्लेक्स नंबर में दिया गया है तो इसको हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं ताकि इसका इनवर्स निकाल सके z से। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं फार्मूले की मदद से। फार्मूला हमें दिया गया है, वो बुक में भी मौजूद है, आप चेक कर लेना। ठीक है, अब यही फार्मूला हम इसमें लगाते हैं, जी इनवर्स वाला फार्मूला जेड इनवर्स का। ये होता है क्या, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब हमने इसको लेट किया हुआ है z के -4 एंड 7, अब हम इसमें क्या करते हैं, निकालते हैं, क्या है a निकालते हैं। जो पहली वैल्यू होगी वो हमारी a की होगी -4, और हमारे पास b क्या आ जाएगा, दूसरी वैल्यू 7। यानी कि इसको हम कह सकते हैं रियल पार्ट, और इसको क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट हमारा a है और इमेजिनरी पार्ट हमारा b है। अब यही फार्मूले में क्या करते हैं, यही वैल्यूज पुट कर देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। चले जी, इस पे पुट करते हैं, जो आसानी से हमारा हल हो जाएगा। क्या है, ए हमारे पास है -4, -4 लिख दे, और नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह बी माइनस बी है ना, बी क्या हमारे 7 है, तो -7 लिखे या -7 लिखे, एक की बात है। अच्छा, अब क्या करना है, नीचे ए स्क्वायर है, ए क्या है -4 है होल स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, इसमें वैल्यूज पुट हो गई इस फार्मूले में। अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर ओपन करें, नीचे वाली वैल्यूज का, ऊपर वाली वैल्यू -4 वैसे के वैसे, नीचे वाली वैल्यू का क्या स्क्वायर आ जाएगा, 4 4 बार क्या आता है 16, और प्लस में आएगा, स्क्वायर प्लस में होता है, 7 7 पर 49। इसी तरह माइनस क्या आ जाएगा 7, और नीचे क्या लिख देंगे हम, 4 4 बार क्या 16, और प्लस 49। ठीक है, इनका स्क्वायर खोल लिया है। अब इनको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, इसका इनवर्स है हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, 16 और 49 होता है किसके इक्वल, ऐड कर लेते हैं 16 और 49 को, प्लस 49, सॉरी। ठीक है, ये है 65 के, नीचे ऊपर वाली वैल्यू -4 वैसे के वैसी, नीचे क्या आ जाएगा 65 65, और यहाँ पे भी ऐसे -7 ओवर 65। ये अब हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइनल जवाब आ गया जी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसका अगला पार्ट है, अगला क्वेश्चन है, वो भी ऐसे ही दिया गया है। क्या है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दिया गया है, इसको भी ए और बी इसका निकाल लेंगे।
कैसे इसको लेट कर लेते हैं, किसके इक्वल, जेड के इक्वल कर देते हैं। ये हमारा आ जाएगा 2 अंडर रूट और -5 अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा आ गया ऐसे। अब ए हमारा होगा क्या, रियल पार्ट पहले वाला 2 अंडर रूट, और बी हमारा क्या आ जाएगा, दूसरे वाली वैल्यू -5 अंडर रूट। ठीक है, अब वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, हमने इनवर्स वाला फार्मूला लगाना है। मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स वाला क्या है, मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स वाला फार्मूला है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड -b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए की जगह पे हमने वैल्यू लिख देंगे 2 अंडर रूट, और इसी तरह इसका नीचे ए का यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर खोल लें, 2 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे बी की वैल्यू -5 अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह बी की जगह पे क्या है, -5 अंडर रूट है, तो माइनस पहले वाला फार्मूले वाला लगाएंगे। ठीक है, और -5 अंडर रूट इस तरह लिख देंगे। अब नीचे क्या लिखे, नीचे इसकी वैल्यूज फिर उसी तरह इसका स्क्वायर यानी कि 2 अंडर रूट का स्क्वायर और प्लस -5 अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, ये अब हमारी वैल्यूज पुट हो गई। अब इनको हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर खोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ये हमारा 2 अंडर रूट का स्क्वायर जब खोलेंगे यहाँ पे भी ऐसे ही, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी रहेगी 2 अंडर रूट, नीचे वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 2, और ये बन जाएगी +5। ये माइनस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, +5 स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, इसी तरह ऊपर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 अंडर रूट, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट का स्क्वायर 2 ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 5। अब टोटल इनको नीचे वाली वैल्यूज को ऐड कर लेना है आपने। ये आ जाएगा 2 अंडर, ऊपर वाली वैल्यू 2 अंडर रूट, नीचे वाली वैल्यूज क्या आ जाएगी 7, और यहाँ पे भी ऐसे 5 अंडर रूट, नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी कि जेड इनवर्स। ये हमारा फाइनल जवाब आ गया जी। इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है किसका जी, इसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है जी। हमने उसको सॉल्व करना है, वो क्या है 1 एंड 0। इसको भी उसी तरह लेट कर लेंगे। हमारे पास ई इज इक्वल टू 1 एंड 0। अब हमारा यहाँ पे ए आ जाएगा 1 यानी कि रियल पार्ट, और बी हमारा क्या आ जाएगा 0 इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे भी वही फार्मूला जेड इनवर्स वाला क्या था जी, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह -b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। ये हमारा क्या आ गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला। अब ए की जगह पे वैल्यू है 1, और नीचे भी ए की जगह पे वैल्यू है 1 इसका स्क्वायर, और 0 बी की जगह पे 0 है इसका स्क्वायर। इसी तरह ए की जगह पे सॉरी बी की जगह पे 0 है, तो -0 लिखते नहीं है, वैसे लिख देता कि आपको पता चल सके। 1 का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर। ये हमारा इसका वैल्यूज पुट हो गई। अब इसकी जो है ना वैल्यूज निकलेंगी क्या, एक 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, ऊपर 1 है, तो नीचे 1 + 1 क्या आ जाएगा 0, सॉरी 1 ही आ जाएगा, ये 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 0 ऊपर है 0 रहेगा वैसे क्या वैसा, और नीचे इसका स्क्वायर खोलें ये भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो ऊपर किसी भी वैल्यूज के ऊपर अगर 0 हो तो हमेशा वो किसके इक्वल आती है, 0 के आती है। तो हमारा फाइनल जवाब क्या आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या 1 एंड 0। ये हमारा फाइनल जवाब है जी। ये पहला क्वेश्चन पूरा पूरा हमने सॉल्व कर लिया।